तो आइए ना, इस साल भी हम ये चकरी जो है उसे स्टोर कर लेते हैं पूरे साल के हिसाब से। अच्छा, बनाना भी इतना आसान है और बनती भी बहुत सॉफ्ट है। ये साबूदाना आलू की चकरी जो है वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसी के साथ इसका जो रेशियो है मैं आपको इस तरह का बताऊंगी कि आप बहुत ही जल्दी जल्दी झटपट से बनाकर फ्री हो जाएंगे। अच्छा, सुखाने में भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे हम पूरे साल के लिए चावल के पापड़ और उसी के साथ जो आलू की चिप्स तैयार करते हैं ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा और आसान हो जाता है ये आलू और साबूदाना की चकरी बनाना। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों के टिफ़िन में भी बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके बच्चे कुरकुरे या बाहर के पैकेट्स खाते हैं ना, तो एक बार ये चकरी बनाना ज़रूर से बनता है, पूरे साल की शांति हो जाएगी। तो आइए जल्दी से इसका रेशियो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना करीब आधा किलो जितने साबूदाना ले लिए थे और उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा, जब आप वॉश करें ना तो 2-3 पानी से आराम से वॉश कर लीजिएगा। इससे हमारे साबूदाना जो है उसके अंदर जो गंदा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे साबूदाना बहुत ही अच्छे से वॉश हो गए थे और उन्हें मैंने अच्छे से पानी डालकर भिगो लिया था। तो साबूदाना भिगोने के लिए मैंने यहाँ पर करीब इतना पानी डाला था कि साबूदाना तो डूब ही गए थे, उसके अलावा भी थोड़ा सा पानी और ऊपर की तरफ रह गया था। अच्छा, इसे ढककर करीब ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर साबूदाना जो है वो पूरी रात में बहुत ही अच्छे से भीग गए थे। दबाने पर अच्छे से जो साबूदाना है वो मैश हो रहे थे। इससे समझ में आ गया था कि आज साबूदाना जो है बहुत ही अच्छे से भीग गए थे। उसी के साथ करीब 100 ग्राम जितनी अदरक और 100 ग्राम जितनी हरी मिर्ची ले ली थी। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी बड़ी वाली हरी मिर्ची भी ली थी जो कम तीखी थी, जिसकी वजह से जो हरी मिर्ची से ना कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों अदरक और हरी मिर्ची दोनों को मैंने अच्छे से पीस लिया था। इतना बारीक पीसा था कि हमारा जो सांचा है उसके बीच बीच में फंस ना जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अदरक और हरी मिर्ची को बहुत ही बारीक पीस लेना है। अच्छा, उसी के साथ यहाँ पर जो साबूदाना थे उनको मैंने इस तरह से उबाल लिया था। तो पानी जो है मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था पतीली में और उसी के साथ सारे साबूदाना को मैंने इस तरह से पतीली में डाल लिया था। इसे ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टेंट स्टर करते रहिएगा, वरना साबूदाना जो है वो नीचे की तरफ से ना चिपकना शुरू हो जाता है। उसी के साथ जो बर्तन का तला है वो थोड़ा मोटा हो वैसा लीजिएगा। उसी के साथ करीब आधा किलो जितने आलू ले लिए थे। तो आलू को ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक जो बड़े वाला ग्रेटर होता है ना वो इस्तेमाल किया था। आलू को ग्रेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर हाथ से मैश करते हैं तो उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं और उसी की वजह से साबूदाना की स्टिक या फिर चकरी दोनों में से एक भी प्रॉपरली नहीं बनते। ये बीच बीच में टूटने शुरू हो जाते हैं, ना ही आप कौन से इसे प्रॉपरली बना पाएंगे और ना ही सांचे से ठीक से बनेंगे। तो अगर आपको इस तरह से प्रॉपरली बनाना है तो जो हमारे आलू है उसे इस तरह से ग्रेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाथ से मैश मत कीजिएगा। जैसे ही साबूदाना ठंडे हो जाए उन्हें एक बड़े वाले बर्तन में ले लेंगे। ध्यान रखिएगा साबूदाना को थोड़ा ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा, वरना जो हाथ है वो जलते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने उसी के साथ जो अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट थी वो भी डाल ली थी, साथ ही साथ थोड़ा सा नमक और डाल लिया था। इन सारी चीज़ों को पहले एक बार बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, उसी के साथ मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर जो मेरे पास ग्लव था वो पहना हुआ था। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप थोड़ा सा ठंडा ज़रूर हो जाने दीजिएगा। और लास्ट में जो आलू हमने ग्रेट किए थे वो डाल दिए थे और टेस्ट को और एनहेंस करने के लिए यहाँ पर ना मैंने नींबू निचोड़ लिया था। अच्छा, नींबू जो है वो यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 नींबू लिए थे। ये नींबू निचोड़ने के 2 रीज़न हो जाते हैं, इससे इसका टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, उसी के साथ यहाँ पर सिट्रिक एसिड हो जाने की वजह से ये ख़राब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 रीज़न की वजह से नींबू जो है वो ज़रूर से डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने नींबू भी बहुत अच्छे से निचोड़ लिए थे। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, साबूदाना को जो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया था वो करीब 4 ग्लास जितना लिया था और उसी के साथ साबूदाना को बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया था। तो इसी की वजह से साबूदाना और आलू का जो बैटर तैयार हुआ है बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ तैयार हुआ है। ये चकरी का बैटर अगर स्मूथ होता है ना तो हम जब चकरी बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये चकरी जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो हाथ है वो दर्द नहीं करते हैं। आलू और साबूदाने का बैटर जितना टाइट होता है ना, ये बनाने में भी इतनी मुसीबत होती है। तो इसे ना थोड़ा सा आप सॉफ्ट सा रखिएगा। अच्छा, सॉफ्ट होने की वजह से ना ये बड़ी जल्दी से सूख भी जाती है, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और उसी के साथ जो हमारे साबूदाना है वो फूलते भी बहुत ही अच्छे से है। तो यहाँ पर मैंने पहले तो एक बार सांचे में भरकर इसे इस तरह से तैयार कर ली थी। जैसे सांचे से तैयार करते हैं तो आप राउंड राउंड बनेगी ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि नीचे वाली चीज़ जो क्या हो रही है और क्या बन रही है वो हमें बिल्कुल भी दिखता नहीं है। तो हमें इस तरह से लंबी लंबी स्टिक्स ही तैयार करनी पड़ती है। तो पहले तो मैंने इस तरह से सांचे से ही एक लॉट तैयार कर लिया था। अच्छा, ये वाला लॉट जो है मेरा करीब एक ही दिन में सूख गया था। मेरे यहाँ सुबह जो है वो अच्छी खासी धूप आ जाती है, तो इस वजह से मैंने इसे धूप में ही तैयार किया था। अच्छा, आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे पंखे के नीचे भी तैयार कर सकते हैं और दूसरे दिन इसे 2 से 3 घंटे की धूप दिखा दीजिए, बड़ी आसानी से ये सूख जाती है।
आप देख लीजिए करीब एक ही दिन में मेरी ये जो चकरी है वो तैयार हो गई थी। सांचे से वैसे थोड़ी सी पतली भी बनती है। साबूदाना और आलू होने की वजह से बहुत ही जल्दी से सूख भी जाती है। अच्छा, उसके अंदर थोड़ा सा पानी का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से और जल्दी से सूख जाती है और थोड़ी सी पतली भी हो जाती है। जितनी मोटी हमने बनाई थी कंपेरेटिवली जब सूख जाती है तो ये 1/4 रह जाती है। तो यहाँ पर मेरी ये वाली चकरी तो तैयार हो गई थी। अच्छा, नेक्स्ट डे मैंने फिर से सेम क्वांटिटी से बैटर तैयार किया और मैंने इस तरह से जो ये बेकिंग का आइसिंग कोन आता है ना उसके अंदर भर लिया था। आप चाहो तो मैंने बहुत ही सुना है कि जो दूध की थैलियाँ होती है ना उसके अंदर भर के भी आप बना सकते हैं, पर वैसे दूध की थैली में जब भर के बनाते हैं ना तो बिल्कुल सी चपटी सी हो जाती है। यानी कि आप ये लगा लीजिए ये फ्लैट हो जाती है। जो मुझे फ्लैट वाली है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने इस तरह से ना कोन के अंदर ही से भरा था। इससे जो है ये बिल्कुल ही इस तरह से फ्लैट नहीं होती और फूली फूली सी रहती है। तो इस तरह से कोन से बनी हुई मेरी चकरी जो है वो भी आपने देखी है। जो तलते हैं उसके बाद भी ये बड़ी अच्छे से फूली फूली सी रहती है। आप एक बार इस तरह से कोन से भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये जो कोन है वो बेकिंग का सामान जहाँ मिलता है वहाँ बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ आप ऑनलाइन से भी अब इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, मेरी आवाज़ अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि मेरे और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और इस बार जो ये चकरी है वो एक बार ज़रूर से बनाइएगा, हो सके तो दोनों तरह से ट्राई कीजिएगा। बड़ी जल्दी से बन जाती है, हाफ एन आवर के अंदर तो सारा काम निपट जाता है। एक बार ज़रूर से ट्राई करना बनता है।